Okay, so good evening everyone. Hi, this is Jenish Kotai here from Wisdom Commerce Classes. And students, आज का main reason है ये lecture को record करने का that some of the things that I know, it's been a long time that we are into the same field. हम लोग ने भी 12th के एग्जाम दिए students, and then it's been a long time that we are teaching also at the same time. So students, थोड़ी बहुत चीजें जो मुझे पता है कि चीजें do's and don'ts जैसे कुछ हो गई है जो students बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को आपके एग्जाम के पहले उस चीज के लिए प्रिपेयर होना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो टॉपिक है टिप्स टू गेट 100 on 100। स्टूडेंट्स आप लोग ने ऑब्वियसली यू गाइस हैड सच अ लॉन्ग टाइम, सो 6-7 दिन आप लोग ने पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर ली होगी। तो फिर भी स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे लोग हैं जिनको 98 99 आके रुक जाते हैं, वो लोग 100 नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। आपको पूरा का पूरा अकाउंट्स आता होगा स्टूडेंट्स, नो डाउट, बट पेपर लिखना कैसे, पेपर लिखना इज ऑल्सो एन आर्ट, एंड वो पेपर स्टूडेंट्स कैसे लिखना है आज वो हम डिस्कस करेंगे फटाफट से। द लेक्चर इज नॉट गोइंग टू गो वेरी लॉन्ग, फटाफट जितना उतना डिस्कस करेंगे और लेक्चर को फिनिश करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स आप लोग का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स जो आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख के रख देता हूँ डूज, एंड देन थोड़े बहुत जो चीजें ध्यान रखनी है, आपको गलतियां नहीं करनी है स्टूडेंट्स, उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा। सो लेट्स सी दोस थिंग्स ऑल्सो एट द सेम टाइम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डोंट्स। चलो स्टूडेंट्स मुझे बताओ सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप जब पेपर शुरू करोगे तो जैसे मैंने काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी पूछा हुआ है सिंस अ लॉन्ग टाइम, मैं उनको पूछते रहता हूँ कि आपको पेपर कितने टाइम पहले मिल जाता है। तो काफी बच्चों ने मुझे ये बताया कि पेपर आपको क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली ऑन टाइम मिलता है, बट आंसर शीट आपको 10 मिनट्स पहले मिल जाती है, 15 मिनट्स पहले मिल जाती है। और कोई कोई कॉलेजेस तो ऐसे भी है स्टूडेंट्स जिन्होंने 25 मिनट्स 20 मिनट्स पहले भी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। फाइन, चलो तो स्टूडेंट्स इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कॉलेजेस। तो एज सुन एज यू गेट द आंसर शीट, देखो स्टूडेंट्स आपको जैसे ही आंसर शीट मिल जाएगी, आपका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपको फॉर्मेट बनाना है। आपको लगता है कि आपकी कॉलेज की टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है या आपको थोड़ा बहुत डर है, तो आप उनको पूछ लीजिए, आप उनको पूछिए और काम शुरू कीजिए, बट यू कैन डायरेक्टली आस्क देम कि हमें फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट इज ऑल अबाउट पेंसिल एंड स्केल, ओके, वी आर नॉट गोइंग टू राइट एनीथिंग ऑन द पेपर एज ऑफ नाउ। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझो फॉर एग्जाम्पल, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 15 मिनट्स पहले भी अगर पेपर मिल जाता हो, तो स्टूडेंट्स आप लोग क्या कर सकते हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ऑब्जेक्टिव्स में 4 पार्ट है, 4 सेक्शन है, तो ऑब्वियसली आप 4 सेक्शन के लिए फिलहाल के लिए टू बी ऑन द सेफर साइड 4 अलग अलग पेजेस छोड़ दीजिए। 4 अलग अलग पेजेस छोड़ने के बाद स्टूडेंट्स मुझे बताओ कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो कंफर्म है, जो चेंज नहीं होता, टेल मी दैट। भले क्वेश्चन कोई भी हाँ, तो फाइनल अकाउंट स्टूडेंट्स हमारे पास एक है, फाइनल अकाउंट्स है, एंड फाइनल अकाउंट्स के अलावा एक एनपीओ स्टूडेंट्स, इनका फॉर्मेट सिमिलर होता है, इनका फॉर्मेट चेंज जरा भी नहीं होता स्टूडेंट्स। तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल अकाउंट्स अगेन यू कैन मेक इट ऑन 4 डिफरेंट पेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, मेक इट ऑन ऑल डिफरेंट पेजेस। एंड आफ्टर दैट उसके बाद भी स्टूडेंट्स एक पेज छोड़ देना, हो सकता है आपको वर्किंग नोट बनानी हो, ओके, तो आपको वर्किंग नोट बनाने के लिए भी जगह छोड़नी है। एंड आफ्टर दैट आप एनपीओ के लिए बना सकते हो स्टूडेंट्स। एनपीओ के लिए क्या बनाओगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कोर्स आपको बनाना है, एंड एक बैलेंस शीट बनाना है। और थर्ड पेज भी छोड़ देना, अगर आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी हो तो उसके लिए भी आप जगह छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच जाता हो स्टूडेंट्स, तो आप लेजर बना सकते हो, देखो ओएओपी एंड आरओपी और ये सारी चीजें स्टूडेंट्स, एओपी आरओपी वगैरह जो आने वाले हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स, उन सबके लेजर्स में भी है ना। हाँ, अब ऑब्वियसली एओपी आरओपी आप बोलोगे सर इसमें तो जर्नल एंट्री भी आ सकती है, ऑफ कोर्स जर्नल एंट्रीज भी आ सकती है स्टूडेंट्स, और जर्नल एंट्रीज आने के साथ साथ क्या आ सकता है, या तो फिर लेजर बनाना भी आ सकता है स्टूडेंट्स। तो आप अगर लेजर बना के रखोगे समझो, ठीक है, बिकॉज आई एम वेरी श्योर अगर आप लेजर बना के रखते हो सपोजिंग फॉर एग्जांपल, तो या तो आपके रिजोल्यूशन में, या तो आपके रिजोल्यूशन में आपको वो लेजर काम आ जाएगा, या तो फिर आपको एओपी या आरओपी में आपको वो लेजर काम आ जाएगा स्टूडेंट्स। सो आपका लेजर बनाया हुआ कहीं भी काम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आपको बताओ स्टूडेंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। अगेन इशू ऑफ शेयर्स स्टूडेंट्स एक ऐसा प्लेस है जो अगर आप अटेम्प्ट करने वाले हो, आपको श्योर है कि नहीं आप इशू ऑफ शेयर्स अटेम्प्ट करने वाले हो स्टूडेंट्स, तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हो, पहले से आप फॉर्मेट बना के रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इशू ऑफ शेयर्स का भी फॉर्मेट लिख रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर्स। देखो अब स्टूडेंट्स इसके अलावा भी देयर आर कॉलेजेस इनके टीचर्स थोड़े बहुत लीनियंट होते हैं। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप फाइनल अकाउंट्स के पर्टिकुलर्स आप जो बैलेंस शीट में लिख रहे हो, आप बैलेंस शीट में क्या लिखने वाले हो स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट में आप जो भी असेट्स और लायबिलिटीज लिखने वाले हो, आप लिखते हो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 व्हाटएवर, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। तो वो सारी चीजें जो अगर आपको लिखनी है स्टूडेंट्स, वो भी आप चीज लिख के रख सकते हो, बट मेक श्योर इफ यू आर यूजिंग द पेन, आप पहले टीचर से परमिशन ले लो या टीचर को पूछ लो। अब स्टूडेंट्स ऐसी भी कॉलेजेस जिसमें 5 मिनट्स या 10 मिनट्स पहले क्वेश्चन पेपर भी दे देते हैं, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पेपर आपके पास है स्टूडेंट्स, तो आप क्वेश्चन रीड करके डिसाइड कर सकते हो एडवांस में कि आपको कौन से ऑप्शंस अटेम्प्ट करने हैं, ओके।
तो अगर आप स्टार्टिंग के वो 15-20 मिनट्स, देखो जो बच्चों का पेपर छूटता है उनको लास्ट के 10-15 मिनट ही कम पड़ते हैं, उनको ऐसा नहीं कि 3 घंटा कम पड़ जाता है। और यही स्टार्टिंग के 10 या 15 मिनट्स या 20 मिनट्स अगर आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, आई एम वेरी श्योर कि आपको पीछे टाइम बच जाएगा, आप पेपर चेक कर पाओगे, आपको ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा। सो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्कशन हो गया। कोई डाउट है किसी को फिलहाल? You can use your time, but make sure you use your time very smartly and very bravely. Okay? आपको कब कैसे यूज करना है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन काफी बच्चे लोग पूछते हैं कि सर टिक मार्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कहां पर टिक मार्क कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्किंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते स्टूडेंट्स आप लोग। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पे टिक मार्क करना, अगर आपको पेंसिल से करना है तो आप एकदम छोटा छोटा टिक मार्क कीजिए, जैसे आप अगर एडजस्टमेंट के लिए टिक मार्क कर रहे हैं तो भी। अगर आपको फिर भी डाउट जा रहा है कि कोई कोई, नाउ इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द टीचर, कोई कोई टीचर गुस्सा भी हो सकती है कि आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक मार्क क्यों किया। ठीक है, अगर ऐसा भी कोई टीचर है स्टूडेंट्स तो आप उनको पूछ के कीजिए, या तो फिर एक और ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, जो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो उसके ऊपर लिख दो कि इन सारे अमाउंट के ऊपर आपका एडजस्टमेंट्स है, तो किस किस के ऊपर एडजस्टमेंट्स है वो आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, मार्जिन लाइन यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स यस, अगर आपको चाहिए आप मार्जिन लाइन से यूज कर सकते हो, जैसे आप फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट बना रहे हो, आप एनपीओ का फॉर्मेट बना रहे हो, यू कैन यूज द मार्जिन लाइन ऑल्सो, आप वहां से भी लिख सकते हो। मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए टीचर्स लोग को, बट मेक श्योर आप एकदम नीट एंड टाइट यूज करो। यू हैव टू मेक नो कैंसिलेशंस एट ऑल, आपको घर से ये सोचकर जाना है स्टूडेंट्स कि एक भी कैंसिलेशंस नहीं होने चाहिए, जरा भी कैंसिलेशंस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग इस मोमेंट पे एट ऑल, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर 100 on 100, और 100 on 100 के लिए स्टूडेंट्स ये छोटी 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 चीजें बहुत ज्यादा ध्यान रखेगी। ओके, मेक श्योर दैट यू गो फॉर फुल फॉर्म, सारी चीजों का फुल फॉर्म, हर जगह फुल फॉर्म लिखो स्टूडेंट्स, कहीं पे भी आप शॉर्ट फॉर्म लिखने की कोशिश मत करो। जहां भी लगे आपको रुपीज का साइन डालना, रुपीज का साइन वगैरह अच्छे से डाल दो, डेबिट क्रेडिट अच्छे से कर दो। ध्यान रखना बैलेंस शीट के ऊपर डेबिट क्रेडिट नहीं आता, काफी बच्चे वो मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, सो राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अगर आप छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखोगे तो ही आपको 100। देखो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सारे बच्चों ने इतने दिन में अच्छे से अकाउंट्स पढ़ लिया होगा और उनको काफी अच्छे से सारे सम्स आते होंगे। ठीक है, आप घर से माइंड में प्री प्लान करके जाओ कि आपको कौन से ऑप्शंस में अटेम्प्ट करना है या कौन से ऑप्शंस में अटेम्प्ट नहीं करना है। फिर भी 2% चांस हम क्वेश्चन पेपर रख देते हैं कि हो सकता है कि आपको एओपी और आरओपी दोनों आ रहा हो और आपको दोनों में ही ऑप्शन आ जाए, कल लकीली आपके एग्जाम में एओपी और आरओपी में ही ऑप्शन आ जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप वहां पे क्वेश्चन रीड करके डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी बच जाती है। बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द थिंग्स स्टूडेंट्स आपको माइंडसेट ऑलरेडी रख के चलना है कि आप अपना एकदम बहुत अच्छे से क्या करोगे, सारा का सारा अटेम्प्ट कौन सा करने वाले वो आप डिसाइड करके जाओ। आपको पता है एक और स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ एक्शन का जब प्रोफॉर्मा आता है, बिल्स ऑफ एक्शन के प्रोफॉर्मा में स्टूडेंट्स देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दे विल ट्राई टू cut your half mark or 1 marks for all the stupid reason that they can give. Okay, तो आप जब फॉर्मेट बना रहे हो बी वेरी प्रिसाइज कि आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको स्टैम्प वगैरह एकदम परफेक्टली करना है, यूज अ स्केल, ऑलवेज यूज अ स्केल। ठीक है, और अच्छा बताओ उसके अलावा क्या होगा स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट घर से पेंसिल वगैरह स्केल वगैरह एकदम शार्पन करके जाओ। चलो ये तो बहुत ऑब्वियस है, तो बताने की भी जरूरत नहीं है। टेल मी स्टूडेंट्स उसके अलावा और कोई डाउट है आप लोगों को, पेपर लिखना कैसे या पेपर में क्या आ सकता है आप सर लोग को? आपने बोला कि कोई कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए। यस बेटा। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में ही पेंसिल लिख दिया तो मतलब बहुत हाई चांसेस होता है कि हम मिस्टेक करेंगे। तो लेकिन अगर पेंसिल से लिखा और वापस उसके ऊपर राइट किया तो टाइम बहुत लगेगा, तो फिर क्या करना एग्जैक्टली चाहिए? बेटा, सुचिर अब इतना टाइम नहीं है बेटा। आई एम अज्यूमिंग कि बच्चे लोग अब तक ये स्टेज पे पहुंच चुके हैं, ये स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पर नाउ यू हैव रीच टू अ प्रो लेवल, यू नो, वेर इन अभी आप मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा। और आप सब कुछ पेंसिल से लिखने जाओगे, देखो आप फ्रेंच पेपर होता है, मैं बच्चों को तो पहले पेंसिल से लिखो फिर आंसर लिखो, लेकिन यार आप ये एफर्ट नहीं कर सकते। कहाँ पर एफर्ट नहीं कर सकते? अकाउंट्स के लेक्चर, आप अकाउंट्स के एग्जाम में एफर्ट नहीं कर सकते, पहले पेंसिल से लिखोगे फिर आप पेन रफ करो। बेटा आपको कॉन्फिडेंट होना होगा, आपको कैंसिलेशंस नहीं करने हैं। देखो मैं अभी भी बताता हूँ स्टूडेंट्स, जो बच्चा 100 on 100 लाता है ना, उनका बच्चे लोग स्टूडेंट्स पेपर 2 hours 45 minutes के अंदर हो जाता है। 2 hours 40 minutes में इनफैक्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है स्टूडेंट्स? बिकॉज वो बच्चा एकदम कॉन्फिडेंट होता है, उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक पेपर 1 अटेम्प्ट में टैली होता है, उसको कहीं पे भी कुछ भी सोचना ज्यादा पड़ता नहीं है। अब जो बच्चों का टाइम पे टैली नहीं होता है, जिनको सोचना पड़ता है, रिकरेक्शन करना पड़ता है, कैलकुलेशन वापस करना होता है, उनको 3 घंटे कम पड़ते हैं। अगर आप फ्लो में जाओगे एकदम सिंपल वे में, तो आपको स्टूडेंट्स 3 घंटे और आई गेस आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उतना कम नहीं पड़ना चाहिए। किसी ने तो चैट पे पूछा है कि हम चेंज कर सकते हैं ऑर्डर को। यस ऑफ कोर्स यू कैन चेंज द ऑर्डर, बट क्वेश्चन नंबर एकदम अच्छे से लिखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर लिखने में कोई भी गलती मत करना। ओके, देखो अगर टाइम अलॉटमेंट स्टूडेंट शुरू करे, टाइम अलॉटमेंट राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ योर पेपर, अगर आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स देखो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 5 5 मार्क्स ईच। तो आई डोंट थिंक आपको 20 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए, दैट इज मैक्स दैट यू कैन गिव।
ओके अब इसके बाद फाइनल अकाउंट्स का एक सम सबसे बड़ा होता है। मैं अज्यूम कर रहा हूं अगर हमने पहले से फॉर्मेट बना दिया और फाइनल अकाउंट्स कर रहे स्टूडेंट्स, तो फॉर्मेट के साथ सब कुछ कंप्लीट करके स्टूडेंट्स कंप्लीट हो सकता है 25 मिनट्स। अगेन एनपीओ, बाकी सारे सम्स को आप एक टारगेट रखोगे 20 मिनट्स में हम कंप्लीट करेंगे। देखो हम 20 मिनट्स का टारगेट लेके चलेंगे। यू हैव टू कीप द वॉच विद यू, ओके, मेक श्योर दैट यू हैव अ वॉच इन योर हैंड। आप अगर वॉच के साथ काम करोगे एकदम बराबर से। और स्टूडेंट्स पता है काफी बच्चे, मैं तुम लोग को एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं तुम लोग को एग्जांपल देता हूँ। स्टूडेंट्स देखो, इमेजिन करो वी हैव अ स्टूडेंट सुचीर करके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सुचीर एक स्टूडेंट है और इमेजिन करो वी हैव अ स्टूडेंट विराग, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करो स्टूडेंट्स सुचीर को ऑलरेडी पता है कि उसको फाइनल अकाउंट्स करने के लिए 25 मिनट्स लगते हैं, बिकॉज वो घर से हमेशा जब वो प्रैक्टिस करता है उसको 25 मिनट्स में हो जाता है। अब विराग भी एक स्मार्ट स्टूडेंट है स्टूडेंट्स, पर विराग को एक्जैक्टली आइडिया नहीं है, नो आइडिया कि उसको कितना टाइम लगता है, उसको कितना टाइम लगता है फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट करने में, उसको फिलहाल के लिए आइडिया नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर समझो अब बोर्ड एग्जाम के लास्ट में सिर्फ 25 मिनट्स बचे सच्ची में, ठीक है, तो स्टूडेंट्स सुचीर जैसे जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको एक्जैक्टली पता है 25 मिनट्स में दे कैन कंप्लीट सम फाइनल अकाउंट्स, तो वो एकदम काम माइंड से, एकदम आराम से काम माइंड से वो कंप्लीट करेंगे सम को और कंप्लीट कर देंगे। सुचीर भी एक स्मार्ट बच्चा है और विराग भी एक स्मार्ट बच्चा है हमारे एग्जाम्पल के अंदर। बट स्टूडेंट्स विराग ने कभी प्लान ही नहीं किया कि उसको कितना टाइम लगता है, तो विराग लास्ट में एकदम गड़बड़ा जाएगा। हो सकता है कि उसका भी 25 मिनट में इजीली कंप्लीट हो जाए, बट विराग को खुद को ही नहीं पता कि उसका 25 मिनट में कंप्लीट हो सकता है, तो अब वो डर जाएगा थोड़ा सा। तो स्टूडेंट्स वो डर जाएगा तो हो सकता है कि उसका 25 मिनट्स में कंप्लीट हो भी जाना चाहिए था, लेकिन वो डरने के कारण उसको 25 नहीं, उसको 30 मिनट्स लग गया, उसका लास्ट में टैली छूट गया। तो बच्चे लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन ये है बोलने का स्टोरी का कि स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर सम करने में। और आपको कैसे पता चलेगा, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग यू शुड एग्जैक्टली सी कि एक नॉर्मल सम जो एक फ्लो में कंप्लीट करता हो तो मुझे एज ए स्टूडेंट कितना टाइम लगता है। हो सकता है कोई बच्चे को 15 मिनट ही लगे या कोई बच्चे को 25 मिनट भी लगे, लेकिन आपको आपकी कैपेबिलिटी पता होना, आपका टाइम स्लॉट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलो स्टूडेंट्स थोड़ी बहुत चीजें और भी डिस्कस करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। देखो अगर थोड़ी बहुत चीज अगर डिस्कस करें स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे पूछो कि अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, कल 3 बजे हमारी एग्जाम है और 3 बजे तक क्या करना चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू स्टूडेंट्स। जब भी बच्चे पढ़ने बैठते ना मैं उनको बोलता हूँ कि तुम लोग एक फ्लो में 3 घंटा निकालो, एक्जैक्टली 3 आवर्स निकालो। बोर्ड एग्जाम के पहले एक पेपर आपका सॉल्व होना चाहिए। आप ऐसा कोई पेपर लो फिलहाल जिसका सोल्यूशन आपके पास हो। क्यों सोल्यूशन हो, बिकॉज आपके इतना टाइम नहीं है कि आप कोई टीचर के पास जाकर अभी डाउट सॉल्व कर सको या करेक्शन करवा सको। तो इमेजिन करो मुझे पता है मुझे फाइनल अकाउंट्स का एक सम देना है, तो मैं मेरी मॉम को बोल दूंगा कि मॉम ये टेक्स्ट बुक है, आप मुझे एक फाइनल अकाउंट्स का सम टिक मार्क करके दो, रैंडमली कोई भी, जैसे बोर्ड एग्जाम में कोई भी सम आ सकता है। मम्मी एक एनपीओ का कोई भी सम टिक मार्क करके दो, मम्मी एक एओपी का कोई सम टिक मार्क करके दो, एक रिजोल्यूशन का कोई सम टिक मार्क करके दे दो। फिर मैं एक समझो मैं इश्यू ऑफ शेयर्स करने वाला हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स, और एक मैं डेथ करने वाला हूँ, ठीक है। इतने ही समय हमारे पास, ये सारे सम्स हमको करने हैं स्टूडेंट्स। तो ये ऐसे कोई रैंडमली, तो ये आपका पूरा एक पेपर बन जाएगा, आपको अलग से पेपर लेना नहीं पड़ेगा और आपको टेक्स्ट बुक से ही इन द लास्ट मिनट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कनेक्टेड टू द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ। आप ये लेके बैठ जाओ आज ही, मॉम आपको कोई भी एक सम सम टिक मार्क करके दे देगी, अनसॉल्व वाला सम करना जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हो, ताकि आप आगे पीछे आंसर नहीं देखो, फिर आपको आंसर देखना तो आई गेस आपके पास सोल्यूशन तो मिलेगी। यूट्यूब पे आपको हर सम का सोल्यूशन मिल जाएगा आज की तारीख में। ओके बट देन यू विल गेट टू नो whether you are able to complete the sum in a specified point of time or not। और इतने सारे सम आपके 2 hours 30 minutes के अंदर अंदर ही हो जाने चाहिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स फिलहाल इंक्लूड नहीं है। अच्छा ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स, कोई तो मुझे चैट पे पूछ रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन लिखने या नहीं लिखने। यस 100% श्योर यू हैव टू राइट क्वेश्चंस एंड आंसर अच्छे से लिखना, ओके प्रॉपरली लिखना, बट उसको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन दैट, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स में आप टाइम नहीं दे सकते। अगर आप 100 और 100 प्लान कर रहे हो तो बच्चे लोग ऑब्जेक्टिव ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे। आपने पास्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव्स देख लिए होंगे, आपने टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव्स देख लिए होंगे, तो ऑफकोर्स उसी में से घुमा फिरा के कुछ ना कुछ आने वाला है। आज ही किसी ने व्हाट्सएप पे मेरे पास सारे पीडीएफ भी सर्कुलेट किए थे ऑफ ओनली ऑब्जेक्टिव्स। किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख सकते हो, बट आपको ऑब्जेक्टिव्स में इतना टाइम नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट, और अगर लगे कि बाई चांस एक ऐसा ऑब्जेक्टिव सर आ ही नहीं रहा है तो फिलहाल इतना टाइम मत को, लास्ट में देखना उसको। लास्ट में अगर आपने टाइम पे कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट्स पेपर, तो हो सकता है आपको 5-10 मिनट्स शायद कॉपी करने भी मिल जाए, है ना। तो अगर मिल गया तो चलो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ठीक है। 1 सेंटेंस के लिए कोई पूछ रहा है कि 1 सेंटेंस के लिए क्वेश्चन लिखना कंपल, तो 1 सेंटेंस के लिए अगर आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इमेजिन करो आप इकोनॉमिक्स का पेपर लिख रहे हो, तो इकोनॉमिक्स में भी जब पूरे फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं तो फिर कुछ नहीं कर तो चलेगा। कोई पूछ रहा है चैट के ऊपर स्टूडेंट्स की इज एनी चांस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाउंड कमिंग टुगेदर। बेटा ये तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब बोर्ड पेपर पैटर्न चेंज हुआ है बेटा। तो आपका ये क्वेश्चन मुझे पूछना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर अकाउंटिंग साथ में आ सकता है कि नहीं आ सकता, वी हैव नो क्लू बेटा एज ए टीचर, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ऐसा पेपर आया है। आ भी सकता है, इट्स 50-50 प्रोबेबिलिटी। तो या
आई कैन नॉट आंसर यू कंप्लीटली फॉर श्योर अबाउट इट, बट अगर आपको ऑप्शन में आए स्टूडेंट्स तो आप 10 चैप्टर अवॉइड करना। मैं तो हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि थियोरी वाला चैप्टर अवॉइड करके प्रैक्टिकल सम्स वाले करो, बिकॉज प्रैक्टिकल सम्स अगर आप जुलाई 2022 का पेपर उठाओगे स्टूडेंट्स, आप देखोगे उसमें 9 चैप्टर का बहुत ईजी सम आया था। ओके, जो डेथ के साथ आया था वो टाइम पर वो काफी आसान सम था स्टूडेंट्स। तो 9 चैप्टर्स अगेन वेरी इजी, यू शुड नॉट लीव इट एट ऑल। ओके सर ये डेथ में तो हमें पता है कि वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होता है। या और बाकी के लिए फॉर एग्जांपल वेरी गुड। सो बहुत एडमिशन और अच्छी बात पूछी रिटायरमेंट है ऑफ सुचिर पार्टनर। ने, वर्किंग नोट के ऊपर मुझे आना ही था बेटा। देखो वर्किंग नोट का स्टूडेंट्स कैसा है ना, यू हैव टू मेक एज मेनी वर्किंग नोट एज पॉसिबल। आपका वर्किंग नोट हमेशा आपके आंसर खत्म होने के बाद होना चाहिए। बट स्टूडेंट्स आपको कहीं भी लगे कि ये जैसे डेप्रिसिएशन सिर्फ 10% निकालना है मशीनरी पे, तो उसमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन ऑफ 2 लाख रुपीज आपको 10% निकालना है खाली, तो ठीक है इसमें वर्किंग नोट नहीं बनाते स्टूडेंट्स। पर बाकी कहीं भी अगर 2 लाख है पर कुछ मंथ्स के लिए दिया हुआ है, आपको मंथ्स वगैरह डाला हुआ है, तो स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक एज मेनी वर्किंग नोट। जितना ज्यादा वर्किंग नोट बनाओगे बहुत अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन काफी अच्छा लगता है स्टूडेंट्स के। वर्किंग नोट आप कर लो, बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है उसका। आई रियली फील दैट। ओके, तो वर्किंग नोट बनाना है जहां भी पॉसिबल, इनफैक्ट ज्यादा से ज्यादा वर्किंग नोट बना के आओ, इट विल पुट अ वेरी गुड इंप्रेशन। आप लोग जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स जब मतलब भी कर रहे जहाँ हो तो पे लास्ट में हम लोग, यस बोलो बेटा। हाँ सर, तो मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे हम लोग रफ वर्क करें फॉर एग्जांपल गुडविल में, तो डायरेक्ट वो रफ वर्क को ही फेयर करके गुडविल का अमाउंट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में तो वहीं पे कर सकते हैं। हाँ वहीं पे कर सकते हो, बराबर है। बेटा देखो अभी किसी ने चैट पे ये पूछा है, इज यस इफ वी लीव कैश फ्लो इज इट ओके। बेटा कैश फ्लो है ना, काफी एक आध समय दिया टेक्स्ट बुक में, तो बहुत मुझे भी ऐसा लग रहा है कि बहुत रेयर चांस है कैश फ्लो आने का, तो बहुत रेयर चांस है स्टूडेंट्स, आई रियली फील। ठीक है, रफ वर्क स्टूडेंट्स, रफ वर्क के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो मैं क्या करता हूँ ना हमेशा, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मैं रफ वर्क लास्ट पेज से भी ज्यादा बेटर मैं हमेशा ट्राई करता था कि मैं टीचर से एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट पहले ही मांग लूं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे पूरे अकाउंट से ऊपर में एक पूरा सप्लीमेंट तो मेरा रफ में जाने ही वाला है, टीचर को भी पता है। ठीक है, तो अगर आपकी टीचर बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे क्या होना, मुझे पेपर टर्न भी करना पड़ता है, मुझे उसमें भी कंटाल आता है, क्योंकि मैं कितनी बार पेपर टर्न करूं, इवन दैट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ माय टाइम। तो आप टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज मुझे एक एक्स्ट्रा वर्कशीट दे दो, और मैं एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट, सॉरी एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट दे दो, और मैं उसी चीज सप्लीमेंट के अंदर सारे के सारे रफ वर्क करूंगा। आपको हेडिंग ले दो ऊपर रफ वर्क अच्छे से, और बिंदास रफ वर्क करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका रफ वर्क बताएगा कि आपने सच्ची में मेहनत करके सब आंसर्स लाए, आपने कॉपी भी नहीं की है। तो यस रफ वर्क तो होना ही चाहिए, हर बच्चे का रफ वर्क होगा। सर अगर वो रफ वर्क हमने अटैच नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बेटा वो मत करो अटैच वाला काम, क्योंकि वो सब सप्लीमेंट्स काउंट होते हैं कि नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स दैट इज गोइंग टू द बोर्ड्स, उनके पास नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स होते हैं, वो आप रफ पेज भी घर लेके जाओगे तो इट कैन बी एन ऑफेंस। डोंट डू दैट, आप ओ अटैच करके सब दे दो ओके उनको। आपको घर लाके क्या ओके प्लेन बनाओगे आप उसका? तो बेटा आप वो ऐसा कुछ मत करो, आप टीचर ये ऐसी कोई चीज तो टीचर, देखो मैंने ना अभी भी रिसेंटली कोई तो एक पेपर हुआ था मैथ्स के पेपर में, एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि मैम ने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, पेपर को अटैच करने में बहुत टाइम लगा दिया मैम ने। तो स्टूडेंट्स देखो मुझे याद है मेरे 10th मैंने जब सीएस की एक एग्जाम दी थी, फाइनल की एग्जाम दी थी, वहां पर एक स्टूडेंट थी मेरे साथ, और वो इतनी बोल्ड थी, एकदम बिंदास थी स्टूडेंट्स। टीचर के हम लोग क्लास में पेपर लिख रहे थे, देवर टू टू सुपरवाइजर टीचर्स लोग थे, और दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो उसने खड़े होकर टीचर को चिल्ला दिया कि टीचर आप यहाँ पे बात मत करो, बिकॉज वी आर गेटिंग डिस्टर्ब। ओके, इनफैक्ट ऐसा भी एक बार हुआ था कि टीचर ने वो हॉल टिकट मार्क लगाने में थोड़ा टाइम लगा दिया था। तो स्टूडेंट्स वहां पे आप डरो मत, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है टीचर के बदले, तो आप उठ के उनको बोलो कि टीचर आपके लिए हमारा एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है, मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए। अगर अगर उनकी मिस्टेक है तो आप डरो मत, घर आके ऐसा मत बोलना कि टीचर की गलती के बदले आपके 5-10 मिनट चले गए। तो आपने वहां पर खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, तो उसमें आपकी गलती हुई, उसमें टीचर की कोई गलती नहीं हुई, है ना। सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन चल रहा है। और एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड, इट विल टेक मी 1 मिनट। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये घर आके नहीं बोलना। मैथ्स के बच्चे लोग जब मुझे बोल रहे थे कि नहीं उनका ये वाला पार्ट रह गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसमें टीचर की गलती नहीं है, आपकी गलती है, बिकॉज यू कुडंट टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समवन एल्स टू डू दैट फॉर यू। शुड टोटल करना है जर्नल, देखो जर्नल एंट्री का टोटल, वेरी गुड, इसके ऊपर भी मैं आने वाला था कि स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री का जब टोटल होता है ना, जब आप जर्नल एंट्रीज बना रहे हो, अगर आपका पेज कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर आपका पेज भी कंप्लीट होगा, तो आपको पेज के एंड पे लिखना है बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड लिखना है लास्ट में, और न्यू पेज के ऊपर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, जब न्यू पेज लोगे तो टोटल करो और वहां पे लिखो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। मैंने काफी सारे अपने यूट्यूब वीडियोस पे डाला हुआ है,
जब मेरा बोर्ड पे सम कंप्लीट हो जाता तो मैं बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड ऊपर लिखता था। और जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको टोटल करो, वहां पे आपको टोटल करना है, बीच में रुपीज का साइन भी डालना है आपको, रुपीज का साइन डाल दो बीच में, और फिर आप टोटल करो। भले फिर वो जर्नल एंट्री वाला कोई सम हो, या इश्यू ऑफ शेयर्स हो, या आपका डिसोल्यूशन में कोई जर्नल एंट्री हो, यू हैव टू डू दैट। ओके, सो इट्स अ, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन लगेगा अगर आपने पूरा सम अच्छे से किया, आपने टोटलिंग भी बहुत सही की है, आपने हर पेज के बाद बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। यस विराग, इश्यू टोटल, इश्यू ऑफ शेयर्स में भी आप टोटल कर लो। इनफैक्ट इश्यू ऑफ शेयर्स में टोटल करना बहुत ईजी है, बिकॉज सेम अमाउंट रिपीट होते हैं, सेम अमाउंट रिपीट होते हैं। ओके, एक और डाउट था, तो यस, फॉर एग्जांपल वो जो बोर्ड का आंसर शीट रहता है वो विड्थ से बड़ा रहता है लेकिन ओके, लेंथ से बहुत छोटा होता है। तो बराबर। ऐसा बिल्कुल होता है कि फॉर एग्जांपल हम ये कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं, उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक ही टेबल बनाया। नहीं नहीं बेटा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सुचिर, आप मुझे बताओ, आपने एडमिशन फीस भरी है कि नहीं भरी है वहां पर? नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगले पेज तक कंटिन्यू होगा तो फिर वो ऊपर वापस हमें डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना पड़ेगा क्या? बट बेटा, आप एक अकाउंट क्यों बनाओ ना, ट्रेडिंग अकाउंट अलग अकाउंट बनाओ, अलग पेज पे, प्रॉफिट लॉस अलग पेज पे बनाओ। व्हाई डू वांट टू मेक इट ऑन द सेम पेज? नहीं सर, अगर हमने मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर एग्जांपल एक पेज से ज्यादा हुआ अच्छा तो मतलब बेटा, वैसा बहुत पूछ। रेयर चांस, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। द पेज 20 पेज लाइंस तो मिनिमम होते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके ओके सर, हाँ ओके। कोई बोल रहा है सेपरेट टेबल को ज्यादा टाइम लगेगा, बेटा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा सेपरेट टेबल के ऊपर। अगर आपने सेम पेज पे अगर दोनों टेबल बनाए और लास्ट में अगर ओवरलैपिंग हुआ, कैंसिलेशन हुआ, ओवर हैंड राइटिंग हुआ, कुछ भी हुआ बेटा, दैट्स अ मोर रिस्क। सम मिस्टेक्स इन टोटलिंग में मार्क्स होगा तो ऑब्वियसली, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा कि टोटलिंग में मार्क्स कट हो गए कि नहीं हो गए? तो होगा, 1 मार्क्स कट होगा ऑफ कोर्स बेटा, टोटलिंग में मिस्टेक्स होगी। चलो कोई भी बेटा, हम लोग आज 100 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग को इतना टाइम मिला है, बहुत ज्यादा टाइम मिला आप लोग को, 6-7 डेज का टाइम मिला था। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट यू गाइस टू मेक एनी सिली मिस्टेक्स। आप लोग को मेहनत, मैं अज्यूम करो आपने मेहनत कर ली होगी। अब कल पेपर लेके एकदम फोड़ के आना है, वी डोंट हैव एन ऑप्शन, बिंदास करेंगे एकदम। और 100 लाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट्स। 99 लाना इज अ हार्ड वर्क, 100 लाना इज अ लक ऑल्सो। देखो 99 बच्चे लोग, मैं बोलता हूँ बच्चों की मेहनत करोगे तो 99 आएगा, लेकिन मेहनत का 1% अगर लक भी चाहिए आपको स्टूडेंट्स, तो वो लक कैसा होगा स्टूडेंट्स? वो लक तुम्हें खुद का बनाना होगा, वो भगवान आके नहीं देंगे स्टूडेंट्स। वो लक कैसे होता है? जब आप प्रेजेंटेशन बराबर करते हो, कैंसिलेशन नहीं करते हो, आप सही चीज ढंग से लिखते हो, अच्छे से फुल फॉर्म लिख रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो बेटा आपको 100 भी आना इजी है। कोई डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल तो एटलीस्ट नहीं है ना? चलो, एनी मोर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? किसी मतलब, if I took 3 pages for a sum like admission, can I leave a page for the next sum so that we can have 2 parallel pages? Yes, of course students, पेज छोड़ो कहीं पे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, आपका मेन पेज छोड़ने का एक और रीजन हो सकता है कि आपको वर्किंग नोट बनाना हो और आपको लगे कि नहीं वर्किंग नोट बनाना भी है, लेकिन पीछे टाइम कम पड़ सकता है, बाद में भी बनाओगे, तो आप पेज बिंदास छोड़ो। आपने देखो, इमेजिन करो मैं आपका चेकर हूँ, मैं एक एग्जामिनर हूँ जो मैं चेक करता हूँ। पैसा तो गवर्नमेंट का जाएगा ना, मेरे बाप का तो नहीं जाएगा। तो आपने अगर 2 पेज एक्स्ट्रा भी कहीं बीच में छोड़ दिया, ठीक है, तो स्टूडेंट्स मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं आपको फिर भी 100 दूंगा। तो बच्चे लोग, जहां भी आपको लगे कि नहीं एक पेज छोड़ना है, शायद आगे वर्किंग नोट आ सकता है, या आपको कुछ डाउट हो, या कुछ भी रीजन से आप अगर पेज, एक आध पेज छोड़ो, तो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छे से लिखो, पूरा पूरा पेज बनाओ। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट इतना छोटा बना, नीचे का पेज वेस्ट हो गया, तो स्टूडेंट्स कोई टेंशन मत लो, नोबडी कैन कट योर मार्क्स फॉर ऑल दोस थिंग्स। ओके, बी स्मार्ट। सर एक और है कि अगर एनपीओ में हमें प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट का सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ है और टैक्स लिखा हुआ है, तो वर्किंग नोट में अगर हम बैलेंस शीट जो प्रीवियस ईयर का बनाएंगे तो भी चलेगा या नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा? नहीं बेटा, मेरा क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? हाँ मतलब प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में कैपिटल फंड, एसेट्स, लायबिलिटीज सब कुछ दिया हुआ है। तो बेटा फिर आपको क्यों बनाना है? आपको प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट ऑलरेडी बना के दी है, तो फिर भी आपको बनाना है, आप ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर, वो नीचे कभी कभी एडजस्टमेंट्स में सिर्फ टेक्स्ट लिखा बराबर होता है बराबर, ना। एडजस्टमेंट में दिया होता है बेटा। देखो, हाँ मैंने जब यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाए थे ना, तभी भी मैंने तो बैलेंस शीट बनाई थी प्रीवियस ईयर की। पर नॉर्मली हाँ द मेन रीजन आज क्यों बनाते हैं प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए। तो नाउ इट हाँ अगेन डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स। मुझे तो हैबिट है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने की, तो मैं बनाता हूँ, बट टाइम की भी तो पाबंदी है यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो अगर कैपिटल फंड हम्म ऑलरेडी दिया हुआ है तो मत बनाओ प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। हाँ फिलहाल आप उसी तरह से हमको प्रैक्टिस करो कि बिना प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाकर भी, क्योंकि कैपिटल फंड ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जरूरत ही नहीं आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनाने को। आपको हाँ लगे आपके सर। पास काफी टाइम है, या आपको उस तरह से हैबिट बैठ चुका है और आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे लगा हार्डली 2 मिनट एक्स्ट्रा जाता है, ज्यादा भी टाइम नहीं जाता। तो आपके पास है वो 2-3 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए, तो आप कीजिए।
बट मैंने तो मेरे बच्चों को इस तरह से ट्रेन किया है कि अगर वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट ना भी बनाए, फिर भी क्योंकि कैपिटल फंड ऑलरेडी मिल चुका है, तो फिर भी वो सम अच्छे से टैली करके आ सकते हैं, स्टिल यू विल गेट फुल मार्क्स। थोड़े बहुत तो मैसेज रीड कर रहा हूँ मैं। पेन शुड से आई स्ट्राइक बनना ऑफ द या ब्लैंक पेज पेंसिल बिटवीन से? टू सम्स? लिखा है शुड आई स्ट्राइक ऑफ द ब्लैंक पेजेस बिटवीन टू सम। बेटा अगर लास्ट में टाइम मिला तो आप कर लो, लेकिन उसके लिए टाइम मत बिगाड़ो बीच में से, वो आप लास्ट में देख लेना। अगर 1 मिनट मिलता हो तो सब स्ट्राइक ऑफ करो तो अच्छी बात है। इज इट नेसेसरी टू सॉल्व पेपर इन सीक्वेंस ओनली? नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू सॉल्व द पेपर इन सीक्वेंस। आप क्वेश्चन नंबर लिख लो बराबर से। सर आई मेंट इफ टोटलिंग ऑफ BOE एंड इश्यू ऑफ शेयर्स इज नॉट करेक्ट देन हाँ मार्क्स कर सकते हैं। प्रेस्टी आपने पूछा है, प्रेस्टी आपको अगर टोटलिंग रॉन्ग किया तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स तो कर सकते हैं बेटा। तो अगर आप श्योर नहीं हो तो आप टोटल मत करो, पर फिर टोटल नहीं करने पे भी आपको 100 नहीं मिल सकता, तो आपको थोड़ा बहुत टोटल करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली। यस, क्या सुचीर? सर पेंसिल से बनाना या पेन से? किसको? सर मतलब टेबल, अच्छा ऑफ टेबल नहीं कोर्स, फॉर्म। अरे ऑफ कोर्स पेंसिल, क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सारे अंडरलाइन पार्ट पेंसिल से, प्रेजेंटेशन शुड बी विद पेंसिल इन ऑल अदर सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स ओसी वगैरह आप पेंसिल से करो, हाँ वो ज्यादा प्रेफरेबल है। मैं CS के फाइनल एग्जाम में भी ऐसे एकदम बच्चों की तरह सब वो करके आया हो, प्रेजेंटेशन करके आया हो। मुझे कितने मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि क्या तू भी ये सब फाइनल के एग्जाम में कौन प्रेजेंटेशन करता है पेंसिल से, ऐसे बच्चों की तरह ऑनलाइन करता है। बट बिलीव मी इट वर्क फॉर मी, बिकॉज जब प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो सामने वाले को चेक करने में मजा आती है। आई न्यू दिस। तो बेटा आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करना है। इकोनॉमिक्स के वीडियो मैं भी बताऊंगा मैं आपको स्टूडेंट्स कैसे करना है। इकोनॉमिक्स का बहुत सही पेपर लेकर आया था एंड आई रियली स्कोर्ड वेरी मार्क्स व्हेन आई वाज इन माय 12th। और मैंने काफी सारी ये सारी एग्जाम्स दी हुई है व्हेन आई डिड माय CS LLB एंड ऑल दोस थिंग्स। आई विल शेयर सम एक्सपीरियंस आल्सो। ठीक है, अभी फिलहाल इतना टाइम नहीं हमारे पास। मैं आपको इको के पेपर किस तरह से एक्जैक्टली लिखना है, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट आल्सो। वी कैन यूज मार्जिन लाइंस टू मेक पर्टिकुलर्स। यस ऑफ कोर्स वी कैन यूज मार्जिन लाइंस इन BOE। फॉर्मेट इज ड्रॉन विद पेन और पेंसिल। नहीं, फॉर्मेट हमेशा पेंसिल से बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई गेस सारे सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। सर डाउट है कोई तो पेज नंबर में देवी, आई विल सॉल्व दैट डाउट लेटर ऑन। अभी फिलहाल हमसे पेपर की डिस्कशन के ऊपर काम कर रहे हैं। विल मार्क्स बी कट इफ वी डोंट मेक वर्किंग नोट? बच्चे लोग, मार्क्स कट होने के चांस, आपको वर्किंग नोट बनाना है हो सके वहां पर आप इश्यू ऑफ शेयर्स और BOE स्टूडेंट्स जहां पे भी जरूरत पड़े आपको, अगर अमाउंट अचानक से कोई बड़ा अमाउंट कहीं से आ सकता है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, उसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना होगा। हर एक एंट्री के बाद लाइन क्या बोला, एक सेकंड रुक जाओ, आई कुडंट रीड, 1 सेकंड, लेट मी जस्ट रीड। विल कैन वी यूज मार्जिन टू ड्रॉ? नहीं, एक सेकंड स्टूडेंट्स। किसी ने कुछ तो क्वेश्चन पूछा है पर मिला नहीं। विल मार्क्स बी कट, ये हो गया। सर वी कैन यूज मार्जिन लाइन टू ड्रॉ पर्टिकुलर्स। हाँ यस, पता नहीं आई गेस किसी ने तो कुछ चैट पे लिखा था लेकिन डिलीट हो गया। हर एक एंट्रीज के बाद लाइन मार सकते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रेजेंटेशन। यस यस यस, दैट्स अ गुड आइडिया। मैं ऐसा करता हूँ आपने अगर यूट्यूब वीडियोस देखे हो स्टूडेंट्स, तो मैंने हर एक जर्नल एंट्री के बाद भी अंडरलाइन किया है, फिर एक जर्नल एंट्री के बाद अंडरलाइन किया है। इवन दैट लुक्स रियली वेरी गुड। आप जब अकाउंट लिख रहे हो, अगर आपके पास टाइम है तो आप अकाउंट भी पूरा लिखो। अकाउंट जो आप AC लिखते हैं उसको भी काफी बच्चे होते हैं। जब मैंने एक पेपर देखा उसमें 100 लाया था किसी स्टूडेंट ने, उसने अकाउंट भी ACCOUNT पूरा लिखा था। ठीक है, बट देन अगेन स्टूडेंट्स यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर दैट। इफ यू आर वेरी श्योर कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा तो आप वो सब रिस्क लेके पेपर को अच्छे से लिख सकते हो। इन सर अग्री एंड ट्रू और डिसएग्री वी फॉल्स? कैन राइट द आंसर डायरेक्टली। बेटा आंसर आप क्वेश्चन लिख लो और फिर अग्री डिसएग्री लिखो, वहां पे आपको क्वेश्चन लिखना होगा। सर ट्रू और फॉल्स में हमें रीजन भी लिखना है क्या? नहीं ना? बेटा ट्रू और फॉल्स के लिए 1 मार्क के लिए आता तो रीजन नहीं आता बेटा, पर अगर वो हाँ मोर देन 1 मार्क के लिए 2 मार्क्स के लिए पूछा था काफी बार तो उसमें रीजन होता है। तो अगेन यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन एंड डिसाइड। सिर्फ 1 मार्क के लिए तो नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेरे अकॉर्डिंगली इतना डिस्कशन काफी रहेगा फिलहाल के लिए। फिर भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो स्टूडेंट्स तो यू गाइस हैव माय मोबाइल नंबर या डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट्सएप। मैं सेम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, वी विल रीच आउट टू यू गाइस एंड ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। 100 लाना है, ये सोच 100 लाना स्टूडेंट्स। सोचोगे तो कर पाओगे, सोचोगे नहीं तो कर नहीं पाओगे। तो ये सोच के साथ जाना है, विदाउट कैंसिलेशन के साथ जाना है कि नहीं कैंसिलेशन नहीं करके आएंगे। पेपर फटाफट लिखेंगे लेकिन लिखने के साथ साथ कैलकुलेशन अच्छे से करेंगे। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ वहां मन मत भटकाना। your presence of mind is going to be really very very important in all these subjects। और स्टूडेंट्स कर सकते हो, साल भर मेहनत की है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। ये थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ भी जाना है, और कॉन्फिडेंट नहीं पर कॉन्फिडेंस के साथ तो पक्का जाएंगे। डरना नहीं है फालतू में, कोई नहीं, इट्स अ नॉर्मल एग्जाम है ना। तो ऐसा नहीं कि आप थोड़ा प्रेशर में आ जाओ, डर जाओ और आप गंदा कुछ कर मिस्टेक करके आ जाओ, तो वो सब रीजन भी नहीं होने चाहिए। थोड़ा खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, हौसला रखो और यू कैन इजिली गेट फुल ऑन फुल। वो लास्ट मिनट पे डरने वाला काम वगैरह सब चाहिए ही नहीं। थोड़ा बड़ा सोचेंगे
और कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इट वाज नाइस। फॉर द टाइमिंग मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पहले बंद करूंगा, ठीक है, देन वी कैन हैव अ लिटिल चैट आल्सो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। फाइन, एक सेकंड। So students, thank you so much. It was nice seeing all of you. Please make sure to subscribe to the channel and share the video to your friends. Like and comment. अगर कुछ भी डाउट वगैरह है तो भी कमेंट कर सको, आपको वीडियो कैसा लगा उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट, डू वेल, रॉक इट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।